एक दिन रूप गोस्वामी जी को किसी वैष्णव से पता चला कि मेरे बड़े भाई सनातन मुझसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई साथ नहीं रहते थे, दोनों भाई एक दिशा में भी नहीं जाते थे। अब तो दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में जाते थे कि दो जने दो कार्य को करें, दो जने एक काम को न करें। अलग अलग दिशा में जाते थे, अलग अलग जगह रहते थे, जबकि दोनों महापुरुष थे, लेकिन कभी साथ रहें तो कभी कोई चर्चा न हो जाए, कहीं 2-4 मिनट दो जने साथ रहते हैं तो कुछ बात न हो जाए और उस बात के कारण कभी समय व्यर्थ न हो जाए, इस आशा से साथ नहीं रहते थे। दोनों भगवत प्राप्त महापुरुष पर रहनी देखिए। रूप जी को पता चला सनातन जी आ रहे हैं। जैसे पता चला मेरे बड़े भाई आ रहे हैं और सुना कि सनातन जी बड़े कमजोर हो गए, तब रूप जी ने विचार किया कि कहाँ तो राजा के जैसा वैभव था, अब मेरे भैया सूखी रोटी खाते हैं तो आज आ रहे हैं, आग्रह करके कुछ बढ़िया चीज बना के खवाऊं उन्हें, क्या करूं? तो मन में भाव आया यदि खीर बना के खिलाऊं तो, और खीर जो है वो स्वादिष्ट भी होती है और बलवर्धक भी होती है खीर, वो बनाऊं। तो खीर बनाने को सामान कहां से आवे? मन में एक क्षण के लिए सोचा यदि सामान होता तो खीर बनाता। बंधुओं, केवल एक क्षण को मन में विचार किया और रामचरितमानस में लिखा है, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने भक्त की रुचि को रखते हैं, रुचि को रखते हैं। रूप जी के मन में विचार आया और इतनी देर में क्या देखा कि सामने से एक 7-8 वर्ष की बालिका, एक हाथ में दूध का पात्र है, एक डलिया में चावल है, बूरा है, मेवा है, केसर है, सब सामग्री लेके आ गए। बाबा ने देखा लाली बड़ी सुंदर, सिर पे दूध की कलसी, चावल, हर सामग्री, बूरा, मेवा, केसर, हर वस्तु। बाबा तू कौन की छोरी है? लाली कहे मैं बसभान की छोरी हूं। तेरा नाम कहा है? मेरा नाम राधा रानी है। अच्छा, अब रूप जी समझे कोई छोरी होगी किसी गोप की। यहाँ ब्रज में तो ऐसे ही नाम हो, नंद ब्रजवान लोग अपने बालकों के नाम राधा कृष्ण मोहन माधव रखें। अच्छा तो क्यों आई है? बोले बाबा तू कई दिन आते मधुकरी मांग में नहीं आयो गांव में। तो मैया ने कही बाबा बड़ा हटी है, भूखो पड़ो है। तो बाबा ने सामग्री भेजी है मैया ने बाबा, और मैया कहे भूखे रह बेटे भजन ना होए। तो बाबा मेरी मैया ने दूध भेजो है, चावल भेजे हैं, बूरा भेजिए, तू खीर बनाए के खा लियो। रूप गोस्वामी जी की आंखों से झरझर आंसू गिरे। मैंने अभी सोची कि खीर बनाओ, सबरी सामग्री चौकू कैसे पता चल गई लाली? अरे मैं सबके मन की जानू बाबा। मैया ने कही है बाबा भिक्षा मांगवे नहीं आवे तो भूखो क्यों रहे? रूप गोस्वामी जी कहे लाली मैं रोटी मालपुआ खीर खावे ब्रज में नहीं आयो, मैं तो राधा रानी को प्राप्त करवे आया। प्रिया जी के चरण कमल मिले नहीं तो भोजन खावे को कहा अर्थ है? लाली कहे बाबा कोई साधु भूखो रहे ब्रज में तो राधा रानी कष्ट पावे, राधा रानी कष्ट पावे। राधा रानी संतन वैष्णवन के प्रति पुत्र को स्वभाव रखें। तो बाबा तू पालियो, तुझे खीर बनानी आवे? अब रूप गोस्वामी जी ने कभी खीर तो बनाई नहीं थी, क्योंकि वो तो राजा के समान वैभव था, उनके यहाँ तो हजारों रसोइया थे, तो वो कभी रसोई में तो गए नहीं थे, तो उन्हें बनानी कहाँ वे खीर। और यहाँ ब्रज में आने के बाद दोनों भाइयों ने सूखी रोटी मांग के खाई, तो खीर मालपुआ तो खाई नहीं, तो उन्हें खीर आवे कैसे बनानी? तो मुंह को तो खीर आवे नहीं। अच्छा मैया ने कही है बाबा को खीर बनानी नहीं आती हो तो तू बनाइयो। रूप गोस्वामी जी ने कही बहुत बढ़िया, चूल्हा मैं चेता दूंगा, लकड़ी में बीन लाऊंगा और तू बस खीर ओटा दियो। ठीक है। रूप गोस्वामी जी दौड़ के गए, चूल्हा बना लिए ईंट के, लकड़ी बीन लाए, अग्नि जोड़ दी, पात्र चढ़ा दिया। बंधुओं राधा रानी खीर बना रही है, भले खीर बना गई, खीर ओट रही, सुगंध आ रही। रूप गोस्वामी जी विह्वल हो रहे, हमें नहीं पता थी खीर बनते में इतनी सुगंध आवे। वो तो राधा रानी की खीर श्री जी बनाई गई। अब श्री जी तो चली गई बना के। अब रूप गोस्वामी जी ने अपने ठाकुर जी को भोग धरी। उस दिन ठाकुर जी ने भी खूब चटकारा लेके पाई, क्योंकि उन्हें बहुत दिन बाद राधा रानी के हाथ की कोई सामग्री मिली होगी। अब ठाकुर जी ने बहुत प्रेम से भोग लगाई तो कितना स्वाद आ गया हो गया। इतनी देर में सनातन जी आ गए। सनातन जी आए दौड़ के, रूप गोस्वामी जी ने प्रणाम किए, चरण धुलाए, आसन दिए, दोनों भैया मिले गले लग के। आसन पे बिठा के
तो सनातन जी कहने लगे, रूप हमने सुनी है तुम 15 दिन से भिक्षा मांग भी नहीं गए। देखो रूप ऐसे करनी ठीक नहीं है। ये तुम्हारो मेरो शरीर तो महाप्रभु जी को साधन है। तुमने सुनी नहीं, महाप्रभु जी नीलाचल में कहा कह रहे कि तुम्हार शरीर मोर प्रधान साधन। महाप्रभु कहें सनातन जी को कि तुम्हारा शरीर मेरा साधन है, तो ठाकुर जी की सेवा की वस्तु को नष्ट करवे को हमारो तुम्हारो अधिकार नहीं है। तो रूप तुम भोजन क्यों नहीं करो? रूप जी ने कही, अच्छा कर लूंगा, अब ये सब बात पीछे करो, खीर ठंडी हो जाएगी, आप खीर पा लो। खीर पा लो? अच्छा, हमने तो सुनी हमारा रूप भूखोर है, हमें कहा पता खीर घुट रही है। अच्छा तो ले आओ। तब सनातन जी के आगे बड़े पात्र में खीर धर दी है, और सनातन तो सनातन है। जो एक कौर ली, सारे दिमाग की नसें हिलने लग गई। जो एक कूर मुंह में पाई, आंखों से आंसू गिरने लग गए। प्रेम का नशा चढ़ गया। बंधुओं, प्रसाद में भी एक नशा होता है, अनुभव करिएगा कभी। पर वो अनुभव तब होता है जब सामग्री बनाते ये भावना नहीं होती है पूरी है, ये कचौड़ी है, लड़ुआ है, ये मालपुआ है, ये खीर है, ये रायता है। जब प्रसाद पाते में ये भावना होती है, ये राधा गोविंद का अधरामृत है, ये महाप्रभु का अधरामृत है, तब बंधुओं प्रसाद की सुगंध आती है। हम लोगों को प्रसाद की सुगंध इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हम वस्तु बुद्धि रखते हैं। जब प्रसाद बुद्धि करें, आप जगन्नाथ जी का प्रसाद पाइए। हम लोग जाएं पुरी में, कितने ही, पर जगन्नाथ भगवान के दाल भात में कुछ अलग स्वाद है महाराज। कहीं दुनिया भर की रबड़ी पा लीजिए, पर क्षीर चोरा गोपीनाथ की खीर जैसा स्वाद कहीं नहीं महाराज। अभी भी उसमें माधवेंद्रपुरी पाद के प्यार की सुगंध आती है। जगन्नाथ के दाल भात क्या कहना महाराज, सुगंध आती है, नशा हो जाता है प्रसाद पाके। सनातन गोस्वामी जी ने प्रसाद पाए, प्रेम में विभोर हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लग गया। तब रूप जी ने कही, कहा बात है। सनातन जी ने कही, रूप ये खीर भैया कैसे बनाई तुमने, कमाल हो गया। अपने पूर्व जीवन में व्यंजन तो हमने बहुत खाए, ऐसे प्रसाद नहीं पाए, कैसे बनाई? तब रूप गोस्वामी जी ने सवरी बात बता दी। भैया आज मेरे मन में सवेरे संकल्प भयो, आपके आने की खबर मिली, मैंने सोची भैया को खीर बना के खवाऊं। इतनी देर में एक लाली, लाली कैसी थी वो? अरे अद्भुत थी भैया, ब्रज की तो सवरी किशोरी राधा रानी जैसी लगे, अद्भुत थी। मन में विचार आयो नहीं कि सामने इतनी मीठी मीठी बातें करती, वही खीर बना गई। लाली को नाम लेते ही सनातन जी के नेत्र ऊपर चढ़ गए। नेत्र बंद करके विचार कर रहे, कौन लाली आई, कैसी लाली आई? जो नेत्र बंद किए बंधुओं, तो वो लाली फिर प्रकट हो गई आंखों के आगे। राधा रानी फिर प्रकट हो गई। सनातन जी रोने लगे। तब राधा रानी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों तो रोज भावना में भोग लगा लगा के पवाओ, आज अपने भूखे भक्तों को राधा रानी ने खीर बना के खिला दी तो कोई पहाड़ टूट गया क्या? सुन के सनातन जी चित्कार मार के रो पड़े। रूप गोस्वामी समझ नहीं पा रहे, सनातन जी से कह रहे क्या बात है? सनातन फूट फूट के रो रहे, अरे रूप तुमने बहुत अनर्थ कर दिया भैया, तुमने बहुत अनर्थ कर दिया। राधा रानी से जो काम कभी कीरति मैया ने नहीं करवाया, राधा रानी से जो काम कभी जसोदा जी ने नहीं करवाया, वो तुमने करवा दिया। क्या बात मैं समझ नहीं पा रहा। सनातन जी कहे, जो लाली आई थी वो किसी गोप की छोरी नहीं थी, ओ ब्रजभान किशोरी थी। अपने भक्त की किसी वांछा को अधूरा नहीं रख सके, वो राधा रानी थी। ये सुन के रूप गोस्वामी रुदन करने लगे। दोनों भाई रोते रोते जमीन में लोट-पोट होने लगे। उस खीर प्रसाद को पाने लगे, उस खीर को शरीर से लगाने लगे। जिस पात्र में राधा रानी जिस मटकी में दूध लेके आई थी, उस मटकी को माथे से लगाने लगे, चूमने लगे, रोते रोते विभोर हो गए। तब सनातन जी ने कहा, रूप हमारा स्वरूप दासी का है, राधा रानी की सेवा हमारा धर्म है, न कि राधा रानी से सेवा करवाना हमारा धर्म है। आज के बाद मन में कोई इच्छा मत करना, चूंकि भक्त के प्रत्येक संकल्प को श्री जी पूरा करती है। उस दिन के बाद, जबकि ये कोई इच्छा नहीं थी, भक्त के लिए इच्छा थी, कोई खीर कोई इच्छा नहीं थी, पर मना कर दिया। ये भी कभी इच्छा नहीं करनी है कि मुझको खीर खानी है, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इतनी इतनी कृपा बंधुओं हमारे रूप सनातन गोस्वामी पाद पे हुई है।